साउंड था ही नहीं। सर जी साउंड नहीं है, ओके सॉरी। राजीव जी आ जाइए, नीचे हैं तो आ जाइए, ऊपर आ जाइए। नीचे काहे खड़े हैं? अभी अब आ रहा है साउंड ना? हाँ अंजलि, हो गया क्या? अभी हाँ हाँ ठीक है सर, माइक तो ऑन कीजिए। मुस्कान कर दिए ऑन। और मोतीराज आप पहले से ही टाइप करके रखे हुए थे कि सर जी स्मार्ट लग रहे हैं। सर हम क्लास के नीचे हैं सर, क्लास में आके क्लास, अरे बोले तो आ जाइए राजीव, क्लास में आ जाइए। सर मैसेज आया कि क्लास सस्पेंड रहेगा। हाँ हाँ। नहीं, सुबह वाला क्लास एक्चुअली दिन से नेट काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो सुबह वाले बैच के लिए मैसेज गया था। एक्चुअली सुबह में 9 बजे का क्लास था, उसको सोचे कि 9 बजे तक इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो उसको 12 बजे कर दिए थे। 12 बजे तक भी ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए अमन आप लोगों का क्लास है और चल ही रहा है, ठीक है। सर क्लास में आ जाएं, गुस्साए नहीं ना सर। अरे पागल लड़का, हम बोले कि आ जाइए यहाँ, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोगों का चैलेंज स्टार्ट होगा जो कल शुरू किए थे, और देखना है कि हम जीत रहे हैं कि आप लोग जीतेंगे। धर्मेंद्र बाबू कॉपी सब खोल के तैयार हैं? गुड़िया तैयार हैं? अंजलि, सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सही में स्मार्ट लग रहे हैं क्या सर? रियल में? हाँ। जैकेट अच्छा लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं? क्या? रियल में स्मार्ट है? चलिए। चंदन भैया हैं क्या क्लास में? चंदन भैया कौन है भाई? नहीं, चंदन भैया कोई नहीं क्लास में है। क्लास में रणविजय है, धर्मेंद्र है। अंजलि लुकिंग कातिल सर, अरे तेरी के। चलिए, हम लोग दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा था मैथ्स, बना या नहीं मिथिलेश? चलिए, हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू अंजलि, तारीफ इतना आप कर दिए कि अब मेरा लग रहा है कि पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के हम चले थोड़ा बाहर घूम फिर के आए, लोग सब भी देखे कि स्मार्ट आदमी है। चले काम शुरू करें। हम लोग का कंपटीशन कल चल रहा था कि हम फास्ट या आप फास्ट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज सुधार दें, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये 4:7 है, 4:7 3 2 है। इंग्लिश में सही है ना? चलिए, क्वेश्चन है, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 4:7 3 2 के अनुपात में है। इन सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात क्या होगा? ये सिक्कों के संख्या का अनुपात है, ये डेनोमिनेशन है। तो डेनोमिनेशन में और इसको गुना कर देंगे तो ये 4 आएगा, और ये 3.5 आएगा। 4 और 3.5 यहीं पर कर देते हैं, 5 8 40, 8 7। आ गया इनका 80 70 15 4। नेहा, नेहा जीत चुकी है इधर। ये धर्मेंद्र आप पीछे रह गए, बनाए हैं हो गड़बड़ है भाई, हम पीछे। रुकिए, चलिए कोई बात नहीं है। ये 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा है, और इसका अनुपात है 4:7 3 2। ये नंबर का रेशियो है और वैल्यू का पूछ रहा है। तो ये 4 1 4, 7 5 35 3.5, 25 3 75 0.75 और 10 दूनी 20 0.2। अभी इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो ये बनेगा पॉइंट के बाद, सब के बाद 2 अंक के बाद 0, तो ये 400, 350, ये 75,
और ये 20। अब काट देते हैं किससे? 5 5 अट्ठे 40 80, 5 सत्ते 35 70, 80 70 15 4, 80 70 15 4 बी। सब लोग फास्ट है। अच्छा चलिए, अभी ये तो बेमानी भी हो सकता है। रेडी? ये रहा आपके स्क्रीन पे 1 2 5 10 के सिक्के, इतना इन कुल मूल्यों का 3 4 5 30, 3 4 5 30। ये तो गड़बड़ है, ये तो रणविजय जीत चुके हैं। आप लोगों में से कोई भी आदमी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं टिका हुआ है। क्या? नहीं नहीं, तो वो तो सामने में हमको दिखता है ना, जैसे हम जो लिखे हैं ना, हम जो टिक मारे हैं। आप ही हैं राजीव? हाँ। चलिए आप लोग सर आज बहुत खुश लग रहे हैं। करिश्मा आज कोई बातचीत नहीं करेंगे हम। हम समझ रहे हैं आप लोगों का गप सप पे। 10 के सिक्के 3:2:1:3 ये नंबर है, और वैल्यू का पूछा तो गुना करेंगे। ये 3 4 5 30, 3 4 5 30, 3 4 5 30। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 रुपये पर मूल्य का अनुपात दिया है और इनसे कोई संख्या का अनुपात पूछ रहा है। 15/1 15, 4/1/2 8। का है राजीव बाबू, अब पीछे का है हो रहे हैं? 15 8 36। हम लोगों को टाइप करने में भी टाइम लगता है। हाँ एक बात मानते हैं, फिर भी अंजलि राहुल सर की जय। 15 8 36 नेहा, सी मिथिलेश अंकिता, सब मेरे बाद हैं आप लोग, अभी बच्चा हैं, बड़े होइए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है, और वैल्यू का रेशियो दिया है आपका 15:4:9। वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देते हैं तो नंबर, तो 15/1 15, 4/1/2 8, 9/1/4 36। आंसर 15 8 36 हो जाएगा। सर टेस्ट कब से है? टेस्ट अभी अपलोड नहीं हो रहा है ना। मेन बात है कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं टेस्ट के लिए? शिव जी शादी में 11 को शादी है ना, 11 तारीख को शादी है शिव जी की, 11 दिसंबर को, तो इसलिए शिव जी अभी कुछ कर नहीं सकते हैं टेस्ट के लिए। और गोपाल जी, 2 आदमी हैं जो टेस्ट वेस्ट को पर काम करते हैं। शिव जी अपना शादी कर रहे हैं और शिव जी और गोपाल जी किसी और का शादी करवाने गए हैं। हाँ सब शादी सिर्फ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कौन फास्ट होता है। ये उनके मूल्यों का अनुपात है उन सिक्कों की संख्या का 1/4। अरे 1/4/1 4, 3/2 और 2/5 और 1/5। 10 से गुना कर देते हैं तो ये 40 15 40 15 4 ए आंचल पहले है, आंचल पहले है, नेहा भी पहले है। आंचल पहले है, नेहा पहले है, अंकिता का बी आया है, अंकिता गायब हो गई, आंचल सही है। देखिए है क्या, बड़ा सिंपल जो चीज था, सिक्के था, सिक्के
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्का है। डेनोमिनेशन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये। और वैल्यू का रेशियो 4:3:2:2। नंबर का रेशियो पूछ रहा है तो क्या बनेगा? 4/1 4, ये 3/2, ये 2/5 और ये 2/10। सब में 10 से गुना कर दिए सीधा, तो 40, 2 पचे 15, 4 2, 40 15 4 2, 40 15 4 2। चलिए ये रहा 1 रुपया। इसके सिक्कों इतना के अनुपात में उनका कुल मूल्य 33 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 दूनी 2, 50 पच्चे 1.5 अरे 2.5 और 25 दूनी 50.5 और 10 पच्चे 50.5। 2.5 3 2 5 5.5 5.5 यूनिट बराबर 33 रुपया। 11 कर दे तो ये 33 गुना 2 होगा, 1 यूनिट बराबर 6। किसका पूछ रहा है कि 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। कोई है दूर दूर तक? बहुत लोग हैं। आज कल सर शादी का मौसम है, अटेंड करने पर सर लाइव क्लास छूट जा रहा है। डी ऑप्शन नेहा आंचल ये लोग पहले है। हाँ, जैसे हम यहाँ टिक मारते हैं ना, उससे पहले वहां स्क्रीन पर टिक मारते। हाँ, आप पहले थे। मिथिलेश आप तो गए काम से, 42 कहाँ से आ गया? रनर में हैं ये लोग, मिथिलेश, नेहा। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के। नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:5:2:5। तो वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? ये 2 होगा, ये 2.5 होगा, ये 0.5 होगा और ये 0.5 होगा। ये 2.5 3 2 5 5.5 5.5 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 33। तो हम बोले थे इसको इंटीग्रल, हाँ वो इंटीग्रल बना सकते हैं, ऐसे मेंटली भी कर सकते हैं, इंटीग्रल भी कर सकते हैं। तो इसको 11 करिएगा, दुगुना कीजिएगा तो ये 33 गुना 2 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ है 5 यूनिट। 6 पच्चे 30, आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है। 1 50 25 405 सिक्के हैं, उनके मूल्य का अनुपात 3:5 है। 1 रुपये के 3/1 3, 2/1/2 4 और 5/1/4 20, 20 4 24 3 27, 27 21 27 21 27, 27 5 115 और 15 तिया 45 आंसर होगा। कोई है? अरे बहुत लोग हैं। मुस्कान डी ऑप्शन पिछले का भी बता रहे हैं, बी ऑप्शन सही है नेहा का। 3 मिनट 45 आंचल, बहुत बढ़िया। नेहा आंचल पूरा कंपटीशन में है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए है क्या क्या बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के 405 सिक्के हैं, उनके वैल्यू का रेशियो दिया है 3:2:5। तो नंबर का रेशियो हो जाएगा 3, 2/1/2 यानी 4, 5/1/4 यानी 20। 20 4 24 3 27 यूनिट बराबर 405, 1 यूनिट बराबर 15। आपसे पूछ रहा है 1 के सिक्कों की संख्या, तो 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 45। ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? पूरा प्रैक्टिस करना है। खत्म। टाइप 3 समाप्त हो गया। मिथिलेश मेरा नेट खत्म। दिन भर क्या वीडियो देख के इधर उधर कर लेते हैं तो क्या होगा?
मैच देख के। अच्छा, सर बफरिंग हो रहा है। चलिए, यहाँ बफरिंग नहीं हो रहा, आप लोगों का प्रॉब्लम होगा वहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन क्या था कि दो या दो से अधिक रेशियो दिया हुआ है, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो रेशियो बदल जाता है। जोड़ने या घटाने पर रेशियो, हाँ अगर सेम रेशियो में जोड़ा या घटाया जाए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होता। आपको ये बताए थे कि आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए दो संख्या का रेशियो दिया है ये, इसमें 8 जोड़ दें, एक में या दो में कुछ भी जोड़ देंगे तो रेशियो बदल जाएगा। और नया रेशियो क्या होगा ये हम बता नहीं सकते हैं, नया रेशियो क्या होगा। हाँ इसी रेशियो में जैसे इसमें 8 जोड़े, इसमें 12 जोड़ते और इसमें 16 जोड़ते, तो इसका तो रेशियो 2 3 4 है जो जोड़ रहे हैं, तब रेशियो सेम रह जाता है। सब रीजन के साथ हम पीछे पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेन करके ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंचल, बहुत अच्छा याद है आपको। सेम रेशियो में नो चेंज, सेम रेशियो में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ऐसे रेशियो बदल जाता है। नया रेशियो हम लोग बता, हाँ एक चीज आपको ये बताए थे, अगर रेशियो और रियल का संबंध पता चल जाए, रेशियो और रियल में रिलेशन पता चल जाए कि क्या है रेशियो, यानी यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान, तब या तो यूनिट को रियल बना लेंगे या रियल को यूनिट बना के ऐड कर देंगे। ये तरीका हम आपको बताए थे। अब आइए टाइप 4 के क्वेश्चन में आते हैं। 132 परीक्षार्थियों के बीच सफल और असफल, पास और फेल का रेशियो 9:2 है। बोल रहा है 4 ज्यादा विद्यार्थी सफल होते, 4 ज्यादा सफल होते तो सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होता। तो ठीक है ना, ये 11 यूनिट बराबर 132, 1 यूनिट बराबर 12, तो इसको कितना बोलेंगे, 12 दूनी और ये 12 नामा 108। अब 108 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 112, और ये तो 24 ही रहेगा ना। अच्छा इस फेल वाला 4 घट जाएगा, फेल वाला 4 घट जाएगा, तो ये क्या होगा 20, 28 चौक 112, 28 अनुपात 5, 28 अनुपात 5। सर रेशियो चेंज हो जाएगा ना, करिश्मा हो भी तो गया, 28 अनुपात 5 हो गया, -4 होगा, यस यस चेंज हो गया। देखिए 504 विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल का रेशियो 13:11 है, 13:11, 13:11, टोटल 504 है। तो टोटल 504 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 13 1 14 10 24 यूनिट बराबर 504, 24 यूनिट बराबर 504। बोला अगर 12 लड़कियां ज्यादा नामांकन लेती, लड़की में 12 अगर बढ़ जाता तब नया रेशियो। देखिए तरीका समझिएगा, 24 यूनिट 504, 1 यूनिट बराबर 24 दूनी 48, 21 होगा ना। तो ये बनेगा कितना, 11 का 11, 11 दूनी 22 21, 231, और ये बनेगा 13 इकाई 13, 13 दूनी 26 27। तो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो 273, और ये 2 1 3 243, कटेगा ये, किससे कटेगा, 3 से, 3 नमा 27, 3 8 24, 91 अनुपात 81, 91 81। नेहा का सही है,
आंचल सही है, नेहा आंचल एकदम आंसर फटाफट किए जा रही है। और इधर रणविजय, धर्मेंद्र बाबू कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कैलकुलेशन नहीं फास्ट है। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है। आपका बनाए नहीं है तो बना, अभी बनाना ही तो, पढ़े हुए हैं ना तब। और आप लोगों को जो यहाँ आना है वो हर हाल में, एक तो लीगली गलत काम है कि क्लास में बैठे हुए, गवर्नमेंट का तो रूल नहीं है। बोला एक विद्यालय में 504 विद्यार्थियों की संख्या में लड़का, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, बॉयज और गर्ल का रेशियो 13:11, बात तो वही जाएगा। 3 एक 24 यूनिट बराबर 504, तो 1 यूनिट बराबर 21। बोल रहा है कि 3 लड़की ज्यादा आती, तो 3 लड़की ज्यादा आती। अच्छा, हम एक चीज आपको बता देते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा क्या रहता है, जो आसान काम लगता है हम वो जल्दी करने का कोशिश करते हैं। हम देखिए 3, इसको बनाना बड़ा आसान है, 7 से भाग देंगे तो 1/7 यूनिट बराबर 3, तो सीधा 3 लड़की जोड़ना है तो इसमें 1/7 जोड़ देते हैं, तो ये 13 अनुपात, इसको 1/7 जोड़िएगा तो 18/7 हो जाएगा। 18/7 तो 13 सत्ते 91 अनुपात 18। अरे ओह, 78/7 होगा ना। 11 सत्ते 77, 78/7, 91 अनुपात 78। 13 सत्ते 91, 13 छक 78, 7:6, 7:6। बहुत बढ़िया नेहा, आंचल का भी सही है, नेहा आंचल। बस 2 ही है, बस 2 ही लोगों का आता है। 78/7, बहुत बढ़िया आंचल। इसको भी रियल बनाना, इसको भी रियल बनाना, फिर जोड़ना से ज्यादा अच्छा है। अगर आप को क्या बोले हैं कि रियल को यूनिट बना लीजिए या यूनिट को रियल बनाइए, जो अच्छा आसान हो। नया डॉली बोल रही है नेट इशू के वजह से कमेंट प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, इसलिए डिस्टर्ब करना छोड़ दिए आप लोग को। अच्छा डॉली, 13 से डिवाइड कीजिए। यस, बहुत बढ़िया सर, एक बार फिर से। मुस्कान किए क्या ना कि ये नहीं है आज। बॉय और गर्ल का रेशियो 13:11 है, बॉय और गर्ल का। अब बोला क्या, इसमें गर्ल में 3 जोड़िए। हम लोग का यूनिट और रियल का रिलेशन ये मिल रहा है कि 24 यूनिट बराबर 504, तो 1 यूनिट बराबर 21। 1 यूनिट को 21 बोलेंगे तो 21 को 1 यूनिट बोलेंगे। तो हम 2 तरीका बोले हैं। देखिए ये क्या है यूनिट, ये क्या है यूनिट, ये क्या है रियल। देखिए मुस्कान सुनिए, ये यूनिट है 13 यूनिट, ये 11 यूनिट है, ये 3 रियल है। नियम क्या कहता है, यूनिट और रियल को आप जोड़ नहीं सकते, 11 3 14 नहीं बोल सकते। या तो इसको भी रियल बना लीजिए, इसको भी रियल बना लीजिए, और ये रियल है ही जोड़ दीजिए, या ये रियल को यूनिट बना लीजिए। तो रियल में 21 यूनिट में 1, तो इसमें 7 से भाग दीजिएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा 3, तो इधर भी 7 से भाग दिए तो 1/7, तो 3 को 1/7 यूनिट बोलेंगे, तो 3 को हम 1/7 बोल दिए यूनिट में। अब तो यूनिट में यूनिट जोड़ सकते हैं, तो ये 13 ही है, ये 11 प्लस 1/7 हो गया, तो ये 13 अनुपात 11 सत्ते 77, 78/7 हो गया। ये 13 सत्ते 91 अनुपात 78 हो गया।
ये आपका दो तरीका होता है मुस्कान, या तो रियल को यूनिट बना लीजिए या यूनिट को रियल बना लीजिए। तो जो आसान लगे वो। आप बोलेंगे क्या कि सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किए थे आप, ऐसा बोल सकते हैं आप, बोलने में कोई बुराई नहीं है। देखिए यहां पर क्या था मुस्कान, देखिए यहां हमको रियल में क्या है 12 है, तो 21 के फैक्टर या मल्टीपल में 12 आ रहा है क्या? न 21 का फैक्टर है 12, न 21 का मल्टीपल है 12, तो 21 को 12 बनाना थोड़ा टाइम लग जाएगा नहीं, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इसको यूनिट को ही रियल बना दिए यहां पर, ठीक है। बोल रहा है एक विद्यालय में 286 लड़के और लड़की का, बॉय और गर्ल का रेशियो 8:5 है, ये 8 5 13 यूनिट इज इक्वल टू 286 है। एक यूनिट बराबर 13 दूनी 26 22। देखिए बोला अगर 22 लड़कियों का नामांकन हो जाए, 22 जोड़ने को बोला, मजा आ गया, सीधा 8:6 कि 22 को बोलेंगे एक यूनिट, तो क्या होगा 4:3। 22 को हम लोग क्या बोलेंगे, 22 बराबर एक यूनिट, 22 को एक यूनिट बोलेंगे, तो सीधा इसमें एक जोड़ दिए 8 से 4 3 रियल जो यूनिट बना दिए। आगे देखिए, एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, कॉपर और जिंक का रेशियो 5:2 है। अगर 1.250 केजी जस्ता को 17 केजी 500 ग्राम मिश्र धातु में मिलाते हैं, तो तांबे और जस्ते का, अच्छा देखिए जस्ता जस्ता 1.250 बोला मिलाने के लिए, 17 केजी 500 ग्राम, पूरा मिश्र धातु 7 यूनिट बराबर है 17 500 ग्राम बोल देते हैं, तो एक यूनिट बराबर कितना, 7 दूनी 14, 7 25 2500 ग्राम, ये 1250 ग्राम है, तो ज्यादा अच्छा है। इसको हम लोग हाफ यूनिट बोलेंगे, 1/2 यूनिट, तो ये 5 ही रहने देते हैं, और ये 2 + 1/2 हो जाएगा, तो 5:2 दूनी 4 1 5/2, 2:1। नेहा आंचल तो छाई हुई है, पूरा इसका आंसर टाइप करके लिख देना। आगे बढ़िए, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और वाटर, एसिड और वाटर 4:1 है। बोला 3 लीटर पानी के मिश्रण में अलग 3 लीटर पानी को मिश्रण में मिला दिया गया, ये 3 लीटर मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात टोटल 25 है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 25, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 20, तो न्यू रेशियो 20:8, 4 5 20, 5:2। आंचल नेहा लोग तैयार है, देखिए आंसर देख के नहीं ना बोल रहे हैं आप लोग, आप तो सामने में हैं। नहीं आंचल नेहा आप पे शक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है पढ़ने में, आपको कैसे पता? चलिए रणविजय पक्ष ले रहे हैं आप लोगों का, नहीं सर तेज है। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, मिल्क और वाटर के रेशियो 3:1 है और 36 लीटर है।
4 यूनिट बराबर 36 लीटर। बोल रहा है 15 लीटर दूध कनस्तर में मिलाया गया। ये 15 लीटर मिलाया गया, नए मिश्रण में। अरे दूध की जगह अम्ल कर दिया है। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, द न्यू रेशियो ऑफ द मिक्सचर इज, मिल्क और वाटर होगा। चलिए 1 यूनिट बराबर 9, तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 27। तो 27 15 42 अनुपात 9 बराबर 3 से कट जाएगा 14 अनुपात 3। नो सर, चीटिंग करने से अब अच्छा हो सकता है, बाद में क्या करेंगे? चीटिंग करने से अभी अच्छा हो सकता है, बाद में क्या करेंगे? इसे काहे चीटिंग करें? हाँ सही बात है। कल कसम भी दिए थे ना फेवरेट पर्सन का, तो चीटिंग का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आंचल चलिए आज आप फेवरेट पर्सन बता ही दीजिए। कसम से डरे हुए हैं आंचल, बताइए फेवरेट पर्सन कौन है आपके? किसका कसम आप मन में सोचे हैं? सच सच बताइएगा, फिर कसम दे रहे हैं। सच सच बताइए कि फेवरेट पर्सन कौन है? मतलब आप मन में किसका कसम लिए थे? आंचल बताइए, मन में किसका कसम लिए थे? क्या? हाँ हाँ, ओनली वन माई फादर। अरे वाह, यही बात अभी धर्मेंद्र बोला कि मैक्सिमम चांस है कि मम्मी या पापा का नाम ले। तो आप रियल में बोले थे कि कमेंट के रूप में बोल रहे थे? अच्छा रियल में। ओह ओह। आंचल बोले सच बोले हैं सर। ओह, आंचल पापा का कसम खाई थी। ओके, और नेहा किसका कसम खाई थी? आज सबका पूछ ही लेते हैं। बोला 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। टोटल 5 यूनिट इज इक्वल टू 25 लीटर है। बोला अगर 3 लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया जाए, 3 लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 5। तो ये 5 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 अनुपात 8 हो जाएगा। 4 25 20, 5 अनुपात 2, 5:2। 5:2। सच बोले हैं सर 100%। अब पिछले पिछले क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, बहुत क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अरे वो मार्क भी करेंगे, उससे ठीक नहीं होगा। आपका रुपया का साइन आ गया था, कल शर्त लगाए थे, हो गया ना? कल शर्त लगाए थे मेरे से कि आज रुपया का साइन आ जाएगा, और हम कितने कॉन्फिडेंस से बोले थे कि नहीं आएगा। सर मैं सक्सेस भी सिर्फ अपने आप के लिए होना चाहती हूँ, अपने पापा के लिए होना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बात इमोशनल कर दिया आप तो। देखिए होना भी चाहिए। नेहा का सुनिए, आप लोग भी सुन लीजिए। नेहा क्या लिखी है? मैं तो अपने एक्स का खाई हूँ, जिसके वजह से बहुत कुटाया करती थी कभी। तो नेहा ऐसा तो इसलिए तो नहीं खा लिया कि खाएंगे और कॉपी करेंगे कि बेटा गया हो। कसम खा लेते हैं एक्स का, उसके बाद झूठ बोलेंगे, कॉपी करके आंसर देख के बता देंगे तो हो गया। अब उसके बाद वो भुगते। चलिए
देखिए, बोला 15,525 के एक राशि को सुनील, अनिल और जामिल में इस प्रकार बांटा गया कि अगर उनके हिस्से में क्रमशः 22, 35, 48 कम होगा तो उनके हिस्से के क्रमशः 7, 10, 13 के अनुपात में होगा। अगर उनके मूल हिस्से में क्रमशः 16, 77, 37 जोड़ दिया जाए तो उनके राशि का अनुपात क्या होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन देख के ही लग रहा है। देखिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है इसलिए ना कि बोला क्या, सुनील है और अनिल है और जमील है। इन लोगों के पास में पहले से कितना है, सुनील प्लस अनिल प्लस जमील बराबर 15,525। अब बोला इनके हिस्से से 22, 35, 48 घटाइए तो न्यू अमाउंट जो इन लोगों के पास में होगा, न्यू अमाउंट वो सुनील प्लस अनिल प्लस जमील बराबर 15,525। 15,525 में से तीनों को घटा देंगे, 2, 5, 7, 8, 15, 3, 3, 6, 4, 10, 105 घटा देंगे। 5 से 5 गया 0, 2 से 0 गया 2 और 154, 15,420। अब इस 15,420 के बारे में बोल रहा है कि इनका अनुपात है 7, 10, 13। अब इनका तो ये 13, 10, 23, 23, 7, 30, 30 यूनिट बराबर 15,420। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 0, 0 कट जाएगा, 3, 5, 15, 3, 1, 3, 514। तो 1 यूनिट 514, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 1 7, 7 5 35। इसका हो जाएगा 5140 और इसका हो जाएगा 13 चौक 52 का 2 और 13 का 13, 5, 18, 13 5 65, 1 66 होगा। अब ये कब, ये घटने के बाद। और बोल क्या रहा है कि मूल हिस्सा में 16, 77, 37 जोड़ दिए हैं। तो पहले तो मूल हिस्सा निकालने के लिए, ये इसका घटने के बाद है, मूल में हिस्सा निकालने के लिए 22 जोड़िए, अब फिर नया 16 और जोड़िए। रणविजय क्या इसमें 7 चौक 28, 7 1 7, 2 9, 7 5 35। देखिए, ये मूल हिस्सा नहीं निकला है, ये कब निकला है, घटाने के। बोला मूल हिस्सा में ये जोड़ा जा रहा है, तो मूल हिस्सा में ये जोड़ा जा रहा है, यानी आपको करना क्या होगा कि 22 तो जोड़ना पड़ेगा मूल हिस्सा के लिए, अब प्लस 16 जोड़ना होगा नया ऐड, यानी इसके लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस 22, 6, 28, 10, 38 और इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 5, 7, 12 और 7, 3, 112 और इसमें जोड़ना पड़ेगा 8, 7, 15 और 4, 3, 7, 1, 8, 85। अब ये निकालिएगा तो 8, 8, 16, 9, 3, 12, 1, 13, 36, 36 और ये 52, 52 और ये 67, 67। तब तो ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 101 से। ये चीज कहां से ध्यान में आएगा, एलसीएम में, नहीं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में बताए थे कि रिमाइंडर रूल्स ऑफ ड्यूलिटी में 101 से 36, 36, 52, 52, 67, 67 ऐसी सभी संख्याएं किससे कटेगी, तो 101 से, अगर नंबर सिस्टम याद है तो ये 101 से कट जाएगा, ये 101 से कितने बार में, 36 बार में, और ये 101 से 52 बार में, और ये 101 से 67 बार में, 36, 52, 67। बात समझिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी अच्छा था और इसमें ये चीज कंसेप्ट बड़ा सोच के क्वेश्चन सेट वाला करने वाला किया है। इसीलिए तो देखिए ना, जबकि सीएचएसएल में पूछा, सीएचएसएल में ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा। टाइम हो गया,
पता ही नहीं चला समय का। एक और 10 नंबर एक बना लेते हैं, प्रत्येक में ए जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा? CND। हाँ, सिंपल बात है। एक्स वाई जेड में है एक संख्या, प्रत्येक में ए जोड़ेंगे तो रेशियो बदल जाएगा, नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। क्या 5 क्वेश्चन बचा है? आ? फिर वो 7 बजे वाला दिक्कत हो जाएगा। क्या आसान आसान। 3 5 7 के अनुपात प्रत्येक संख्या में 24 40, 3 अठे 24, 5 अठे 40, 7 अठे 56, 3 5 7। जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ऐड किया गया, सीधा आंसर। दो संख्याओं के दो समूह के क्रम को जोड़ा जाए, दोनों समूह की संख्या एक्स वाई जेड के अनुपात में, तो नया अनुपात क्या होगा? एक्स वाई। बोला दो समूह में एक में एक्स वाई जेड है और दूसरा समूह में भी एक्स वाई जेड है, उसको जोड़ेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, एक्स वाई जेड ही हो जाएगा। 80 800 प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ा जाए तो 3 4 7 2, 4 3 7 7 14 2, 16 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर 16 25 80 50। अब 50 ही जोड़ना है तो ये सब एक बढ़ जाएगा, तो 4 5 3, 4 5 8 3। एक कॉलेज संघ में लड़के लड़की का अनुपात 3:5 है, संघ में कुल 560, 8 यूनिट बराबर 560, 1 यूनिट बराबर 8 7 56 70। 70 लड़कियां संघ छोड़कर चली गई, तो 70 लड़की गई है तो आपका ये 3:1 यूनिट घट जाएगा, 4, 3:4, 3:4। कि एक कक्षा में लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 65% है, बॉयज गर्ल का 65%, यानी ये 65 ये 100, 5 से ये 13:20, 330, 20 10 30 33 यूनिट बराबर 330, 1 यूनिट बराबर 10। पूछ रहा है अगर 14 लड़के और 7 लड़कियां नामांकन लेती है, ये 14 और ये 7, तो ये हो जाएगा 130 और ये होगा 200, तो 144 और 207 कैसे कटेगा? 9 16 9 दूनी 18, 16:23, 16:23 आंसर। एक सेमिनार में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30% अधिक है, लड़की लड़कों से 30% अधिक है, तो 100 130, 10:13। सेमिनार में कुल विद्यार्थियों 1150, 13 10 23 यूनिट बराबर 1150, 1 यूनिट बराबर 23 25। बोला 150 नए लड़के सेमिनार में आते हैं, तो 150 तो 13 कर दीजिए, और 150, अच्छा ये 13:13 हो जाएगा, 1:1। तांबा सोना तांबा कांसा का अनुपात 3:2:5 है, कुल वजन 700, 3:2:5 10 यूनिट बराबर 750 ग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 75 ग्राम। बोल रहा है 25 ग्राम सोना और तांबा मिलाया गया। अच्छा सोना 25 ग्राम, तो यानी इस 25 इसको आसान है 1/3, इसमें भी 1/3 जोड़ देंगे और इसमें भी 1/3 जोड़ेंगे, और कांसा में तो कुछ नहीं, 3 3 9 1 10/3, 3 दूनी 6 1 7/3, 10 7 15, 10 7 15। समाप्त। ये आपका समाप्त हो गया। अब इतना ही था, टाइप 4 तक ही मिला है इन लोगों को, तो अब अपलोड हो गया आगे कितना? अच्छा टाइप 7 तक अपलोड हो गया है, 5 6 और 7 अपलोड हो चुका है, टाइप 5 टाइप 6 और टाइप 7। कल हम लोग टाइप 5 पर काम करेंगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग 7 बजे। ओके।
मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।